दोस्तों, बिहार में नई वैकेंसी आई है मत्स्य प्रसार पदाधिकारी एवं मत्स्य विकास पदाधिकारी की। फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, उम्र कितना चाहिए, टोटल इसमें पोस्ट कितना है और सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, इस वीडियो में आप लोगों को A to Z जानकारी मिलेगा। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 5 मई 2021। अब चलिए फॉर्म कैसे फिलअप करना है और क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। फॉर्म फिलअप करने के लिए गूगल पर आपको BTSC लिखकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर पहला वेबसाइट है BTSC का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप नहीं होता है। फॉर्म फिलअप जो होगा दूसरे नंबर पर यहाँ पर है परीक्षा.nic.in। इस वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप होता है। यह भी BTSC का ऑफिशियल वेबसाइट ही है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आएगा। लेफ्ट साइड में यहाँ पर ऑप्शन है ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। इस पर आपको क्लिक करना है। अभी जो भी BTSC के अंतर्गत वैकेंसी आई है सभी का डिटेल्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नंबर पर है यह जो वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यह गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं है, परमानेंट जॉब है। इसके बाद पहले नंबर पर यहाँ पर है मत्स्य प्रसार पदाधिकारी। दो तरह की वैकेंसी आई है। पहला है मत्स्य प्रसार पदाधिकारी का लेवल 7 के अंतर्गत यह जॉब है और दूसरा है मत्स्य विकास पदाधिकारी लेवल 6 के अंतर्गत जॉब है। यहाँ से आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 6 अप्रैल से। लास्ट डेट जो है 5 मई 2021 है। पेमेंट करने का भी डेट 5 मई 2021 है। फाइनल सबमिशन का डेट भी 5 मई 2021 है। अब चलिए यहाँ से व्यू एडवर्टाइजमेंट है। तो सबसे पहले मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के बारे में डिटेल्स देख लीजिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ से विज्ञापन डाउनलोड करते हैं। यह मत्स्य प्रसार पदाधिकारी का ऑफिशियल विज्ञापन है। यहाँ पर दिया हुआ है मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन। यह परमानेंट जॉब है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि आप फॉर्म BTSC या फिर परीक्षा.nic.in के वेबसाइट से फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसका 5 मई 2021 है। 6 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो गया है। यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल्स देख लीजिए। लेवल 7 के अंतर्गत यह जॉब है। इसमें 60,000 के लगभग आपको सैलरी मिलेगा। कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल्स है। टोटल 136 सीट है जिसमें से 45 सीट महिला के लिए रिजर्व है। 45 यह अलग से नहीं है, 136 में से ही 45 यह रिजर्व है। जनरल के लिए टोटल 54 है जिसमें से 18 फीमेल के लिए रिजर्व है। EWS में 13 है तो 4 महिला के लिए रिजर्व है। SC कैटेगरी में टोटल 24 है तो 8 महिला के लिए है और ST कैटेगरी में 2 है, महिला के लिए 0 यहाँ पर है। EBC कैटेगरी में 24 सीट है जिसमें से 10 फीमेल के लिए रिजर्व है और BC कैटेगरी में 14 है जिसमें से 5 फीमेल के लिए रिजर्व है और 3% महिला का अलग से आरक्षण है तो 5 सीट यहाँ पर दिया गया है। फ्रीडम फाइटर के लिए 3 सीट है और दिव्यांग के लिए टोटल 5 सीट इसमें से निर्धारित किया गया है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में दिया हुआ, इसको आप समझ लीजिए। यह सभी के लिए फॉर्म नहीं है, नॉर्मल स्नातक पास के लिए नहीं है। यहाँ पर है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। तो पहले नंबर पॉइंट में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक यानी 5 मई 2021 तक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत मत्स्यिकी महाविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में 4 वर्षीय स्नातक के कोर्स में उत्तीर्ण एवं मत्स्य संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है। तो अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं तो आपके लिए यह फॉर्म नहीं है। 4 वर्षीय मत्स्य विज्ञान में ही ग्रेजुएशन होना चाहिए और ICAR द्वारा मान्यता प्राप्त यहाँ पर दिया हुआ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मान्यता प्राप्त अगर कोई भी कॉलेज है तो उससे अगर आप किए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है 1 अगस्त 2020 को यहाँ पर 21 से नहीं काउंट किया जा रहा है, 20 से ही काउंट किया जा रहा है। तो न्यूनतम जो होना चाहिए 21 वर्ष, अधिकतम अलग अलग है। जनरल के लिए है 37 वर्ष। इसके बाद जनरल फीमेल का है 40 वर्ष। BC EBC कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों का है 40 वर्ष। SC ST में मेल फीमेल दोनों का है 42 वर्ष। इसके बाद यहाँ पर अधिकतम उम्र में छूट भी आप ले सकते हैं जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब सिलेक्शन किस प्रकार से होगा इसके बारे में समझ लीजिए। मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के लिए चयन की जो प्रक्रिया है 75 अंक क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अकॉर्डिंग है और 25 अंक है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। टोटल 100 अंक निर्धारित किया गया। इसमें आपको एग्जाम नहीं देना है, परसेंटेज मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। यह तो हो गया मत्स्य प्रसार पदाधिकारी का। और मत्स्य विकास पदाधिकारी के क्वालिफिकेशन डिटेल्स में अलग है तो उसके बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे। अब इसमें अंक कैसे मिलेगा तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है नोट में पहले नंबर पॉइंट में। अगर आपका स्नातक ग्रेजुएशन में मान लीजिए 60% है तो 60 में आपको क्या करना है, सिंपल सा 0.75 से गुना कर देना है। गुना करने के बाद जो भी यहाँ पर अंक आएगा आपका इस तरह से हो गया, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर 50% का उदाहरण लिया गया है। तो अगर 60% अंक आपका स्नातक में है तो 0.75 से गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद यहाँ पर 45 आ जाएगा तो 45 अंक मिल गया।
और एक्सपीरियंस जो है 25 अंक है। 1 साल के लिए 5 अंक है और इस तरह से अधिकतम 5 साल के अकॉर्डिंग आपको 25 अंक का अनुभव के अकॉर्डिंग आपको लाभ मिलेगा। अब अनुभव के बारे में यहाँ पर बताया गया है, यह जो होना चाहिए मछली से रिलेटेड ही होना चाहिए। यहाँ पर है मत्स्य निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालय अथवा बिहार सरकार के अंतर्गत अन्य विभागों अथवा राज्य सरकार से संबंध कार्यालयों में कृषि एवं मत्स्य प्रक्षेत्र, यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप कृषि एवं मत्स्य क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही अनुभव होना चाहिए, तभी इसमें लिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर टोटल 100 अंक के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। एग्जाम इसमें नहीं, आरक्षण का लाभ जिस तरह से सभी एग्जाम में मिलता है इसमें भी आपको मिलेगा। बिहार के निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। इसके बाद यहाँ पर फीस के बारे में है, जनरल BC एवं EWS के लिए 200 रुपये है, SC ST के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए 50 रुपये है, EBC कैटेगरी के लिए 50 रुपये है मेल फीमेल दोनों के लिए। अगर आप बिहार से बाहर के हैं अदर स्टेट से तो 200 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दिव्यांग के लिए 50 रुपये का है, ऑनलाइन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में दिया हो, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब चलिए मत्स्य विकास पदाधिकारी के बारे में देख लीजिए। यह मत्स्य विकास पदाधिकारी का ऑफिशियल विज्ञापन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मत्स्य विकास पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन, यह परमानेंट जॉब है। इसके बाद फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 5 मई 2021, परीक्षा.nlc.in की वेबसाइट से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वैकेंसी के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल्स है। टोटल जिसमें पोस्ट है 212 है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। मत्स्य विकास पदाधिकारी में यह जो जॉब है लेवल 6 के अंतर्गत है। टोटल 212 सीट है, जिसमें से 72 सीट महिला के लिए रिजर्व है, अलग से यह सीट नहीं है। 212 में से ही 72 सीट फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व है। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ से देख लीजिए। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में है, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी 5 मई 2021 तक क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर मांगा जा रहा है। तक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज ऑनर्स, यहाँ पर फिश से रिलेटेड ही आपके पास डिग्री होना चाहिए, BSc होना चाहिए, साइंस में मांगा जा रहा है, यह डिग्री होगा। अगर आपके पास यह डिग्री नहीं है तो अथवा यहाँ पर दिया हुआ BSc एक्वाकल्चर जो कि मछली से संबंधित है, अथवा MSc जंतु विज्ञान में स्पेशल पेपर फिश यहाँ पर दिया हुआ है, अथवा केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई के केंद्र से इनलैंड फिशरीज में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा, अथवा केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान के केंद्र से फिशरीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई एक डिग्री है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप देख लिए। यह जो है मत्स्य विकास पदाधिकारी के लिए है। मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के लिए अलग क्वालिफिकेशन डिटेल्स था, जिसके बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। अब यहाँ पर एज के बारे में है, तो 1 अगस्त 2020 तक न्यूनतम उम्र होना चाहिए 21 वर्ष। जनरल के लिए है अधिकतम उम्र का कंडीशन 37 वर्ष। जनरल फीमेल के लिए है 40 वर्ष। EBC BC कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों के लिए है 40 वर्ष। SC ST कैटेगरी में मेल फीमेल दोनों के लिए है 42 वर्ष। और उम्र में यहाँ से आप छूट भी ले सकते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। मत्स्य विकास पदाधिकारी में सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, इसमें एग्जाम नहीं है, परसेंटेज मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। परसेंटेज मार्क्स के लिए स्नातक के लिए टोटल अंक जो निर्धारित किया गया 75 अंक और 25 अंक है यहाँ पर अनुभव के अकॉर्डिंग। यह अनुभव जो होना चाहिए मछली के क्षेत्र में ही होना चाहिए। अगर कोई दूसरा अनुभव है तो इसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो 25 अंक है, 1 साल के लिए 5 अंक मिलेगा, अधिकतम 5 साल के अकॉर्डिंग 25 अंक का इसमें आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुभव के बारे में है, मत्स्य निदेशालय बिहार सरकार एवं अधीनस्थ कार्यालय अथवा बिहार सरकार के अंतर्गत अन्य विभागों अथवा राज्य सरकार से संबंधित कार्यालयों में कृषि एवं मत्स्य प्रक्षेत्र यानी मछली से क्षेत्र के रिलेटेड ही आपका अनुभव होना चाहिए, क्योंकि यह इसमें जो आपका काम भी रहेगा मछली से संबंधित ही और एक्सपीरियंस भी उसी से रिलेटेड मांगा जा रहा है। कि कार्य हेतु अनुबंध के आधार पर नियुक्ति कर्मी को कार्य अनुभव प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक आपको मिलेगा। अब सिलेक्शन कैसे होगा जिसके बारे में यहाँ पर है। अगर आपका स्नातक में 60 या 70% जितना भी परसेंटेज मार्क्स है उसमें आपको 0.75 से गुना कर देना, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसमें 50% का उदाहरण लिया गया है और 50 में 0.75 से गुना करने पर 37.5 अंक हुआ, तो 75 में से यहाँ पर आपको 37.5 अंक मिल गया है। अब अगर आपके पास 2 साल का अनुभव है तो 10 अंक मिल जाएगा, 10 जोड़ दीजिए तो 37 10 47.5 हो गया। इस तरह से इसमें सिलेक्शन होगा। आरक्षण के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, तो जिस तरह से आरक्षण का लाभ मिलता है इसमें भी आपको मिलेगा, सभी कैटेगरी का यहाँ पर दिया हुआ है। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के निवासी को ही मिलेगा।
इसके बाद है आवेदन शुल्क के बारे में। तो आवेदन शुल्क जो है जनरल, BC एवं EWS कैटेगरी के लिए 200 रुपये है। SC ST EBC कैटेगरी के लिए मेल फीमेल दोनों का 50 रुपये है। अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो 200 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दिव्यांग के लिए 50 रुपये का पेमेंट है। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करने में सक्षम नहीं है तो चालान के माध्यम से बैंक के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है जिसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसमें जो सिलेक्शन होता है इसके बारे में आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद इसमें शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट दिया जाता है, क्योंकि परसेंटेज मार्क्स के अकॉर्डिंग है। शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट दिया जाएगा। अगर इसमें आपका नाम आता है तो इसके बाद काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है सभी ओरिजिनल। काउंसलिंग होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट दिया जाता है। अब चलिए यहाँ से जो भी मूल बातें थी आप लोगों को इसके बारे में बता दी। अब फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसके बारे में देख लीजिए। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको परीक्षा.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिया हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी BTSC में जितनी भी वैकेंसी आई है सभी वैकेंसी का यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगा और यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर है मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, दूसरे नंबर पर है मत्स्य विकास पदाधिकारी। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आपको राइट साइड में आ जाना है और यहाँ से आप लास्ट डेट भी देख सकते हैं। 5 मई 2021 है, तो लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहला है यूजर इंस्ट्रक्शन, इस पर क्लिक करके आप निर्देश पूरा देख सकते हैं किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। दूसरा है व्यू एडवर्टाइजमेंट, इस पर आप क्लिक करके पूरा विज्ञापन पढ़ सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो भी विज्ञापन की शर्तें हैं उसको देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर अप्लाई, इस पर क्लिक करके आप सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको सभी डिटेल्स, एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर अच्छे तरीके से अपलोड करना है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है और इसके बाद आपका अगर अच्छा मार्क्स रहता है तो इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट दिया जाएगा। इसमें एग्ज़ाम नहीं है।